नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मान्यता अनुसार माता कूष्मांडा और माता श्रृंगार गौरी के दरबार में भक्तों ने टेका मत्था। वरुणा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्त हुए गिरफ्तार। विभिन्न संगठन के लोगों ने नवरात्र के चौथे दिन कड़े सुरक्षा घेरे में मां श्रृंगार गौरी का किया दर्शन। और श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज नहीं हुई सुनवाई। 19 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मान्यता अनुसार माता कूष्मांडा और मां श्रृंगार गौरी के दरबार में भक्तों ने मत्था टेका। इन दिनों देवी आराधना का पर्व नवरात्र चल रहा है और हर दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। काशी में नौ दुर्गा के अलग अलग मंदिर हैं और हर दिन अलग देवी के दर्शन की मान्यता है। आज चौथा दिन है और देवी के कूष्मांडा स्वरूप, जिसे दुर्गा रूप में पूजा जाता है, उनके दर्शन का विधान है। काशी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में स्थित इस मंदिर की महिमा अपरंपार है और मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से डर भय दूर होता है और माता भक्तों को अपनी कृपा बनाती हैं। वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन देवी दुर्गा के स्वरूप के दर्शन का विधान है। चेहरे पर अद्भुत तेज और सिंह पर सवार मां कूष्मांडा के इस रूप का दर्शन करने मात्र से भक्तों के अंदर व्याप्त डर भय दूर होता है और मां भक्तों को शक्ति का संचार करने का आशीर्वाद देती हैं। मां के इस रूप के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त भोर से ही माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहे। लोगों ने दुर्गाकुंड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर व पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज चौथे दिन माता का स्वर्ण श्रृंगार हुआ है। मां कूष्मांडा का रोज अलग अलग चीजों से श्रृंगार होता है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि नहीं थी तब देवी भगवती के कूष्मांडा स्वरूप ने ही सृष्टि का विस्तार किया था। देवी कूष्मांडा प्रकृति और पर्यावरण की अधिष्ठात्री हैं। कूष्मांडा देवी की आराधना के बगैर जप और ध्यान पूरा नहीं माना जाता है। मंदिर के सीढ़ी दरवाजे के पास कपूर ले जाइए, हवन कुंड जलाएं। मंडप में जो लोग महिलाएं खड़ी हैं, दरवाजे के पास दिया कपूर नहीं जलाना है। आप लोग बार बार मना किया जा रहा है, वहीं जला रहे हैं। नीचे करिए, उतरिए वहां से, वहां नीचे करिए, उतरिए वहां से, उतरिए। माताजी के दर्शन मिल गए? बहुत आराम से मिला है दर्शन। क्या कहेंगे माताजी के दरबार में आई है? बहुत अच्छे मतलब व्यवस्था है, बहुत अच्छी मतलब सब लोग लगे हुए हैं कार्य करने में। हाँ, सबकी मन्नतें पूरा करती हैं माता, बहुत कोई कठिनाई नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा से दर्शन हो गई माता रानी की। उनकी महिमा है, जगत जननी है, यही चाह रहे दर्शन हो गए, अच्छा से हो गया। हाँ, नहीं बहुत बार आए हैं, हम यहीं के हैं तो हम बहुत बार आते हैं माता रानी का दर्शन करने। हाँ हाँ, कहना क्या है, भगवान विश्वनाथ जी, माता दुर्गा जगदम्बा भवानी है, उन लोग का है कृपा है कि हम दर्शन करने आए। माँ बुलाई, श्रद्धा मन में बुलाई आए। हाँ,
पसंद करने के लिए माँ का प्रसाद लेकर आए हैं। पसंद किया, माँ तो खुद हम लोग को ऊपर उनका ध्यान रहे। आज माता का चौथा रूप का दर्शन है। यहाँ कुष्मांडा देवी विराजमान है। आज इनका दर्शन है, आज ही का दिन इनका है और ये दर्शन, आज के दर्शन का इनका संपूर्ण फल प्राप्ति होती है। और लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। आज करीब 2:30 बजे से ही लाइन लगी हुई है। माँ का मंगला आरती करके पट खोल दिया गया है और अड़हुल का फूल और नारियल और चुनरी माता रानी को चढ़ती है। आज मालपुए का भोग का विशेष प्रावधान है। यहाँ नारियल की बलि दी जाती है माता रानी को और ये देख ही रहे हैं आप, यहाँ को पाक का बल दिया गया है और इसका फल प्राप्त होता है। वरुणा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए। वरुणा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण हुआ। थाना लालपुर, पांडेपुर व थाना चोलापुर की संयुक्त टीम द्वारा 3 नफर वांछित शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से कमिश्नरेट वाराणसी के थाना लालपुर, पांडेपुर व थाना चोलापुर की संयुक्त टीम द्वारा 3 वांछित नफर शातिर अभियुक्तगण को रिंग रोड एढ़ेमोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गए सफेद व पीली धातु के आभूषण, कुल 23,200 रुपए नगद, 2 अदद अवैध देशी तमंचा व 2 अदद कारतूस, 1 अदद लोहे का सब्बल व घटना में प्रयुक्त 2 अदद वाहन को बरामद कर थाना लालपुर, पांडेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, हमारी क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय पुलिस के जो है लालपुर पुलिस द्वारा जो है बाकायदा रेकी और सर्विलांस के माध्यम से जो है इन सबको पकड़ा गया है और टीम के लिए जो है 20,000 रुपये जो है पुरस्कार दिया जा रहा है। विभिन्न संगठन के लोगों ने नवरात्र के चौथे दिन कड़े सुरक्षा घेरे में मां श्रृंगार गौरी का दर्शन किया। वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर माता के चौथे स्वरूप में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का विधान है, क्योंकि यहां वर्ष भर दर्शन पूजन करने की अनुमति नहीं है और मात्र आज के दिन ही मां का दर्शन पूजन हेतु पट खोला जाता है। इसलिए काफी संख्या में भक्तों का हुजूम दर्शन के लिए उमड़ता है। मां के दर्शन पूजन के लिए विभिन्न संगठनों के लोग शोभा यात्रा और बाजे गाजे के साथ पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। काफी संख्या में फोर्स तैनात रही। इसी कड़ी में गिरजाघर चौराहे से सैकड़ों शिव सैनिक एकत्रित होकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र की पावन चतुर्थी को माता श्रृंगार गौरी का श्रृंगार व दर्शन पूजन आरती के लिए ध्वज, माला, फूल, नारियल लेकर निकले। माता श्रृंगार गौरी, बाबा विश्वनाथ, बाबा आदि विश्वेश्वर के तहखाने में दर्शन पूजन व आरती माता अन्नपूर्णा का श्रृंगार करने के लिए प्रस्थान किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिवसेना के उप प्रमुख व मंडल प्रभारी अजय चौबे, वाराणसी व महानगर धनंजय तिवारी व जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, महानगर उप प्रमुख प्रदीप पांडे इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज माता श्रृंगार गौरी की चतुर्थी नवरात्र के दिन हम लोग किया जाता है। ये हर वर्ष किया जाता है और इसमें कार्यक्रम करने के बाद हम लोग 5 बार वहाँ का परिक्रमा करते हैं। मंदिर का परिक्रमा करने के बाद अन्नपूर्णा जी का, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, अन्नपूर्णा जी का दर्शन करते हैं। उसके पश्चात हम लोग सब ऊपर प्रसाद लेकर चले जाते हैं। जो गुफा के अंदर है उसके अंदर हम लोग दर्शन करने के लिए भी हम लोग पत्र कमिश्नर महोदय को दिया है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद की ओर से माता के दर्शन के लिए मुक्ति परिषद के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता निकले, जो माता के जय जयकार के बीच हाथों में माला, फूल, प्रसाद लेकर निकले। जय जयकार के साथ लोगों ने मंदिर परिसर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। जी, आज किस तरह का ये आयोजन है?
क्या करने जा रहे हैं? जैसे हर साल हम लोग श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करते हैं, आज भी करेंगे। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? हमारा स्थान पूरी तरह से हमें मिल जाए, बाबा विश्वनाथ अपने पुराने स्वरूप में वहाँ दिखाई दें। हाँ, क्या है आज किस तरह का ये आप लोग दर्शन? चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी का दिन है। भगवती श्रृंगार गौरी का आज 38 सालों से परंपरागत हम लोग इसका पूजन करते हैं। भारतवर्ष में आताताइयों द्वारा, यमनों द्वारा जो मंदिर को खंडित किया है, वो सभी मंदिर पुनः स्थापित हो और पुनः सभी मंदिरों का उसका जीर्णोद्धार हो पूरे भारतवर्ष में। उसका भगवती श्रृंगार गौरी अब विश्वनाथ जी के पास हम लोग मांग करते हैं, हे प्रभु, हमारा पूरे भारतवर्ष में जो भी खंडित मंदिर है वो पुनः स्थापित हो। पूरे भारतवर्ष का शिव काशी विश्वनाथ में भारतवर्ष में जो भी मंदिर है, सभी खंडित मंदिरों को पुनः स्थापित करने का ये संकल्प आज के दिन पिछले 38 सालों से भगवती श्रृंगार गौरी के सम्मुख हम लोग लेते हैं। तो क्या करने जा रहे हैं? आज वही करेंगे तो भारतवर्ष में जो भी मंदिर हमारे खंडित हैं, यमनों द्वारा जो किए हैं, वो पुनः वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो और सभी भारतवर्ष के मंदिर पुनः स्थापित नए हो, उसी हमारी कामना। कहाँ जा रहे हैं? हम श्रृंगार गौरी के पास पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ हमारे पूरे भारतवर्ष के मंदिर पुनः आप हमको ऐसी शक्ति दें कि सभी मंदिरों को हम पुनः स्थापित कर सके, ऐसी हमको शक्ति दें। इसी कड़ी में श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से मैदागिन से बाजे गाजे के साथ सैकड़ों महिलाएं सर पर कलश लेकर ढोल डमरू के साथ जय जयकार के उद्घोष के साथ निकली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए माता श्रृंगार गौरी के दरबार में पहुंचे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों को मां का दर्शन पूजन कराया गया। क्या करने जा रही है? आज माता का श्रृंगार करने जा रहे हैं। हमारी श्रृंगार गौरी है और माता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि सभी का सुहाग इसी तरह अमर रहे। हे माँ जगदम्बे, जैसे प्रतिदिन सभी माँ का श्रृंगार होता है, वैसे हमारी माता का भी श्रृंगार होना चाहिए। आज सामने परमिशन मिलता है हम लोगों को माँ श्रृंगार गौरी का, उसके पूजन के लिए हम लोग जा रहे हैं और ये आज दिन भर चलता रहेगा। इसी क्रम में भाजपा नेता गुलशन कपूर सैकड़ों भक्तों के साथ परंपरागत चौक चित्रा सिनेमा के पास से सैकड़ों भक्तों के साथ हाथ में 11 नारियल समेत प्रसाद लेकर डमरू दल के साथ माता के दर्शन को निकले। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एसीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक, थाना प्रभारी चौक, थाना प्रभारी दशाश्वमेध, थाना प्रभारी लक्सा, थाना प्रभारी लंका भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे, जिन्होंने भक्तों को दर्शन पूजन कराया। चैत्र नवरात्रि चतुर्थी को माता श्रृंगार गौरी के दर्शन करने हेतु जाते हैं। उसी क्रम में बड़े ही उत्साह के साथ सभी काशीवासी अब माई का दर्शन करने जा रहे हैं। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी। 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि 2 बिंदुओं पर सुनवाई होनी थी, जिसमें अन्य तहखानों को भी खुलवाकर सर्वे होने और व्यास जी के तहखाने का छत की मरम्मत को लेकर सुनवाई की जानी थी। अब इन दोनों बिंदुओं पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को की जाएगी। आज मूल मुकदमे का जो 18-22 हम लोग का है, जिस संदर्भ में अधिवक्ता कमीशन हो चुका है, एसआई की सारी रिपोर्टें माननीय कोर्ट के समक्ष आ गई है। चूँकि जिला कोर्ट इधर विगत 31 जनवरी के बाद से खाली रहा है,
तो इसलिए सुनवाई लगातार डेट पे डेट पड़ रहा था। एडीजे फर्स्ट सुन रहे थे लेकिन वो सुनवाई नहीं कर पा रहे थे। आज भी डेट था और आज चूँकि अब जिला जज जो यहाँ नियुक्त हो गए हैं लेकिन हमें लगता है अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी कोर्ट में उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हुई है, तो इसलिए आज जो है डेट पड़ गया है 19 तारीख का डेट, 19 अप्रैल का डेट माननीय कोर्ट ने दिया है, एडीजे फर्स्ट ने दे दिया है और 19 को सुनवाई होगी। और संभावना है कि भाई अब जिला जज आ गए हैं तो अब जोरदार तरीके से सुनवाई होगी, चूँकि इधर 2-3 महीने से काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, कोर्ट खाली रहने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है। तो अब आने दिए सुनवाई 19 तारीख से सुनवाई। भाई बिंदु तो देखिए सारे सर्वे रिपोर्ट आ गई हैं, अब एविडेंस पे होगी सुनवाई। आपत्ति किसी को लगाना है उन साक्ष्यों पर जो एसआई ने दाखिल किया है उस पर आपत्ति लगानी है, आपत्ति लगाए। उसके अलावा तमाम तहखाने अभी बचे हुए हैं जहां एसआई ने सर्वे बंद होने के कारण, तोड़फोड़ का आदेश न होने के कारण सर्वे नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन तहखानों में भी सर्वे की मांग हमारी है। तो इन सब तमाम बिंदुओं पे सुनवाई होनी है और जिला कोर्ट अब जब आ गया है, जिला जज साहब आ गए हैं, तो अब हमें संभावना बन रही कि बहुत त्वरित गति से सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश रहा है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण सुनवाई करके ख़त्म किया जाए। और माननीय जिला जज साहब का स्वागत है। 19 तारीख को जब अगली तारीख पड़ रही है तो अगली तारीख पे हमें लगता है जिला जज साहब उपस्थित रहेंगे और सुनवाई करेंगे, संभावना पूरी है। छत की मरम्मत भी है, तमाम है। उस तहखाने के जो अभी व्यास जी जो का 31 जनवरी को जो ऑर्डर आया है जिसमें पूजा पाठ का अधिकार मिला है, हिंदू समाज को मिला है, उसके छत खंभे तहखाने तमाम जर्जर स्थिति में है, तो उस पर नमाजियों को जाने से रोका जाए, चहलकदमी बंद किया जाए, उसकी मरम्मत किया जाए। तमाम मांगे हैं, तमाम बिंदु हैं, तमाम पक्ष हैं, सब पे सुनवाई 19। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सनातन धर्म का नववर्ष आज से शुरू हो गया है। चैत नवरात्रा की आज प्रतिपदा है, शक्ति का आवाहन हो गया है। विक्रम संवत 2081 आज से प्रारंभ हो चुका है। हमको आशीर्वाद मिल रहा है, ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, देखा जाए मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हमको और सभी लोगों को मिलके इस नववर्ष को मनाना चाहिए। ये 15 दिन का पखवाड़ा है, आप अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मना सकते हैं। मैं अन्नपूर्णा परिवार से काशीवासियों के लिए, पूर्वांचल के लिए, आशीर्वाद के लिए मैं सभी को आह्वान करता हूं। साथ में हमको सनातन धर्म के अनुसार सुबह उठना चाहिए और रीति रिवाज के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो निश्चित है कि हमको संवत्सर की ऊर्जा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी सभी लोगों के ऊपर। जय भवानी, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री गवर्जा माता उत्सव समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री गवर्जा माता उत्सव समिति के तत्वावधान में गोलघर स्थित श्री काशी गौशाला से मां गणगौर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में संपूर्ण राजस्थानी समाज सहित आम जनमानस शामिल हुआ। शोभा यात्रा बुलानाला, नीचीबाग चौक, बास फाटक होते हुए लक्सा रोड, लक्ष्मी कुंड स्थित श्याम मंदिर पहुंची, जहां पर पहले से उपस्थित राजस्थानी एवं हरियाणवी समाज की महिलाओं एवं कन्याओं द्वारा मां गणगौर का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद अपने अपने घरों में पूजी गई गणगौर को लक्ष्मी कुंड स्थित तालाब में विसर्जित किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजे पर धार्मिक धुन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ऊंट पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती की मनोरम झांकी लोगों का मन मोह रही थी। शोभा यात्रा के रास्ते में हरियाणवी तथा राजस्थानी समाज द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। लोगों द्वारा मां गणगौर की आरती उतारी गई। समिति के प्रचार मंत्री गौरव राठी ने गणगौर माता के पूजन के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महिलाएं व कन्याओं द्वारा होली के दिन से 15 दिन तक लगातार घरों में मां गणगौर की पूजा अर्चना की जाती है।
गवर्जा माता की शोभा यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं महापौर अशोक तिवारी भी शामिल हुए। शोभा यात्रा का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज एवं मंत्री पवन कुमार अग्रवाल ने किया। शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से प्रमोद बजाज, नवरतन राठी, शंकर लाल सोमानी, संजीव शाह इत्यादि लोग शामिल रहे। ये गणगौर पर्व है जो 16 दिन तक महिलाएं और कुमारी कन्याएं व्रत रख करके इसका जो है आज के दिन उद्यापन करती है, गणगौर का विसर्जन करती है। और कहीं न कहीं जो राजस्थान देवों की भूमि है और आज तो लोक पर्व के लिए राजस्थान विख्यात है, उसी में एक पर्व गणगौर है जो राजस्थान का लोक पर्व है और काफी में पूरा राजस्थानी समुदाय इसको धूमधाम से मनाता है। ये हमारे राजस्थान की एक देवी है गौरजा माता, जो राजस्थानी लोग इनको बड़े ही हमेशा मानते आ रहे हैं। ये होली के दूसरे दिन शुरू होती है और 10-12 दिन तक ये चलती है। आज ये उत्सव निकल रही, शोभा यात्रा निकल रही है जो मैदागिन से होते हुए चौक बांसफाटक होते हुए श्याम मंदिर तक जाएगी। वहाँ पे मूर्ति को रखा जाएगा। बाकी जो महिलाएं मारवाड़ी समाज की हैं ये अपने अपने घर से गणगौर को लाती हैं, वहाँ गणगौर से गणगौर को मिलाती हैं। ऐसी परंपरा हमारे राजस्थान की है। उसके बाद वहाँ पे प्रसाद का वितरण होता है और एक उत्सव होता है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहता है? जो रास्ते पर माला स्वागत हो रहा है, ये हमारे कुल देवता है, देवी है, तो हमारे धर्म का प्रचार हो, रास्ते पर उनकी आरती हो, पूजा हो, धर्म का प्रचार होता रहे, हर समय लोगों में जागृति आए, तो इस उद्देश्य से इसकी शोभा यात्रा निकालते हैं, मंदिर तक जाते हैं। लगभग ये कितनी पुरानी परंपरा है? ये तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। इसके लिए बताना मुश्किल है कि 5 साल 10 साल ये हम लोग के जन्म से पहले चली आ रही है। त्योहारों और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त की। त्योहारों व लोकसभा चुनाव को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड में है। शांति व्यवस्था बहाल रखने के उद्देश्य से पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे। पुलिस अधिकारियों ने चेतगंज से गुदौलिया, दाल मंडी व इससे लगाए क्षेत्रों में पैदल गश्त किया। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में नजर बनाए रखी, साथ ही त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का संदेश भी दिया। इस दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील हुई। डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र में गश्त किया है। समस्त चौकी प्रभारियों को गैंगस्टरों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समस्त असलहा धारकों को असलहे जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में पट्टाभिषेकम उत्सव मनाया जा रहा है। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में भव्यता के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पट्टाभिषेकम उत्सव की यज्ञशाला में भारत के नाम सहस्त्र आहुतियां समर्पित की गईं। वाल्मीकि रामायण पारायण के क्रम में आचार्य ने अयोध्या कांड का वाचन पूर्ण किया। मुख्य आचार्य ने बताया कि रामकथा के प्रसंग में वर्णित सभी पत्रों में भारत का चरित्र शिखर कलश की तरह शीर्षक है। आश्रम के प्रबंध न्यासी और अनुष्ठान के मुख्यकर्ता वीवी सुंदर शास्त्री ने जानकारी दी कि वाल्मीकि रामायण पारायण में 6 महिलाएं आचार्य भी श्लोक वाचन कर रही हैं।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मान्यतानुसार माता कूष्मांडा और माता श्रृंगार गौरी के दरबार में भक्तों ने टेका मत्था। वरुणा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्त हुए गिरफ्तार। विभिन्न संगठन के लोगों ने नवरात्र के चौथे दिन कड़े सुरक्षा घेरे में मां श्रृंगार गौरी का किया दर्शन। और श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज नहीं हुई सुनवाई, 19 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।